अगर भारत को अपनी बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति का सबूत चाहिए था, तो ताज़ा एसआरएस बुलेटिन 2024 ने वो मुहैया करा दिया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के आंकड़े गिरती प्रजनन दर और निम्न क्रूड जन्म दर के अकाट्य सबूत पेश करते हैं। ये आंकड़े इस तथ्य को भी दर्शाते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार खासी धीमी हो रही है। जानकार लोग देश में कम से कम 3 दशकों तक जनसंख्या वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन गिरती प्रजनन दर निश्चित रूप से सोचने विचारने और आगे की योजना बनाने के लिए विवश करती है, ताकि भारत उस संकट से पार पा सके जिससे निपटने के लिए कई देश जूझ रहे हैं। भारत की कुल प्रजनन दर गिरकर 1.9 पर आ गई है, यानी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे। इसमें बड़ी भूमिका गिरती जन्म दर की है। ताज़ा एसआरएस आंकड़ों के मुताबिक भारत की जन्म दर साल 2014 में 21 थी, जो गिरकर साल 2024 में 18.3 पर आ गई, जबकि मृत्यु दर मामूली गिरावट के साथ 6.7 से 6.4 पर आ गई। देश जनसंख्या विस्फोट को पीछे छोड़ ढलती उम्र की आबादी और सिकुड़ते श्रम शक्ति के प्रसार वाला देश बनने की ओर जा रहा है। भारत अब भी जनसांख्यिकीय लाभांश बटोर सकता है। भारत में माध्यक मीडियन उम्र 29.2 साल है, जो चीन 40.2 की मीडियन उम्र और कई अन्य यूरोपीय देशों से बिल्कुल उलट तस्वीर है। साल 2026 में भारत में 15 से 29 साल के 37 से 38 करोड़ युवा हैं, जो देश की आबादी के लगभग 27% के बराबर हैं। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक भारत में 35 साल से कम उम्र की आबादी कुल आबादी के 65% से ज्यादा है, जो उसे दुनिया के सबसे नौजवान देशों में से एक बनाते हैं। जनसांख्यिकीय लिहाज से घटती जन्म दर प्रजनन में गिरावट दिखाती है। इसका सीध रिश्ता शहरीकरण, बेहतर शिक्षा, गर्भ निरोधक तक पहुंच और छोटा परिवार चाहने से है। भारत में जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा 72 साल और कम होती मृत्यु दर बदलाव के इस मॉडल का दूसरा पहलू पेश करते हैं। यह स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच की ओर इशारा करता है। भारत को आगे की राह का दोबारा आकलन करने और एक भावी ढलती उम्र वाले राष्ट्र की जरूरतों के अनुरूप तैयार होने की जरूरत है, खासकर उस सूरत में जब जनसांख्यिकीय लाभांश खत्म हो चुका होगा। हालांकि एसआरएस आंकड़े एक ज्यादा फौरी चिंता की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह चिंता विशाल क्षेत्रीय और शहरी ग्रामीण असमानताओं से जुड़ी है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन शहरी केंद्रों के समान नहीं है और दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्यों से लगातार आगे बने हुए हैं। इसी तरह बच्चों के जीवित बचने में सुधार वास्तविक है। शिशु मृत्यु दर या आईएमआर गिरकर 24 पर आ गई है, लेकिन उत्तर के अधिक दारोमदार वाले राज्यों में अब भी काफी उच्च आईएमआर है। राष्ट्रीय एकरूपता कायम करने के लिए पीछे छूटे राज्यों और इलाकों में लक्षित हस्तक्षेपों की जरूरत होगी, चाहे वो स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का मामला हो, या जागरूकता का सवाल हो, या फिर शिक्षा सुविधाओं की बात हो।